तो कैसे हो आप सब। हर चीज़ हेल्दी एजुकेशन सीरीज में मैं एक बार फिर आपके साथ जुड़ा हूँ। इस बार मैं डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रॉड्स की बात करूँगा जो हमारे साथ आज डे टू डे लाइफ में हो रहे हैं। हमारे मोबाइल पर हमें इनबॉक्स में ऐसे मैसेज मिलते हैं कि नेवर शेयर यूर CVV कोड, नेवर शेयर यूर OTP, नेवर शेयर यूर ATM डिटेल टू एनीवन, बैंक नेवर आस्क दिस टाइप ऑफ थिंग्स। सो हमारे पास बहुत से कस्टमर ऐसे आते हैं कि मेरे पैसे कट गए, कोड का पता, उनको कोड CVV कोड वगैरह ATM डिटेल उन्होंने शेयर कर दी, OTP बता दिया। ऐसे बहुत सारे फ्रॉड आजकल हो रहे हैं। इन्हीं को लेकर मैंने ये एक वीडियो बनाई है, इसको एंड तक देखिएगा। मैं ऐसे बहुत से जो कंप्लेन हमारे पास आई है उनका डाटा आपके साथ शेयर करूँगा। पहले बात करते हैं OTP बेस्ड फ्रॉड की। ऐसे में क्या होता है, आपके पास आपके आधार कार्ड से या UPI यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है जिससे आपका डाटा आपके मोबाइल के थ्रू शेयर हो जाता है। जैसे या आपसे खुद ही फ़ोन करके ये बात पूछी जाएंगी कि आपका ATM कोड क्या है। आपको बोला जाएगा कि आपका अकाउंट बंद हो जाएगा, आपका ATM बंद हो जाएगा, आपका अकाउंट इनऑपरेटिव हो गया है। ये चीज़ें बोल के आपसे आपकी ATM डिटेल ली जाएगी। ऐसा में कभी भी किसी को अपनी ATM की डिटेल, अपने CVV कोड और OTP किसी के साथ भी शेयर नहीं करना है, क्योंकि बैंक ऐसी डिटेल कभी भी नहीं पूछता। आजकल एक और फ्रॉड हो रहा है, उसमें बोला जाएगा कि आपकी लॉटरी लगी है, आपका ये गाड़ी है, ये आपकी लॉटरी में निकली है, आप इतना इनाम जीत गए हैं। आपको उसका टैक्स की जो अमाउंट है वो DD बनने के लिए आपको डिपॉजिट करानी होगी और कोई अकाउंट देंगे आपको, या फिर कोई लिंक आपके साथ शेयर कर देंगे जिस पे आपको डायरेक्ट पेमेंट का पेज वो ब्राउज़र में ओपन हो जाएगा। और आपकी बहुत सी डिटेल आपको ये पता भी नहीं होगा कि आपकी पर्सनल डिटेल, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल कैसे इन हैकर्स के पास पहुंच जाती है। ये सब चीज़ें आपका मोबाइल से होती है। आपका जो ऐप आपके फ़ोन के अंदर इंस्टॉल होती है उसको आप अलाउ कर देते हो कि वो आपके कॉन्टैक्ट, आपके मैसेज, आपकी गैलरी या फाइल मैनेजर का शेयर करने के लिए आप उसको अलाउ कर देते हैं, और वो ऐप आपका डाटा एक प्रकार से चोरी कर लेती है और उसको आगे सेल करती है। ये डाटा इंफॉर्मेशन है, इसको आगे बेचा जाता है, और ऐसे में ही जो हैकर्स हैं उसका यूज करके आपके साथ वो फ्रॉड करते हैं। एक और कस्टमर हमारे पास आया था, उसका कोई जो मातृ जननी, ये जो 6,000 रुपये आते हैं ये लेडीज़ के, उसको लेकर उनके साथ फ्रॉड हुआ है। उनके पास फ़ोन आता है कि आपके 6,000 रुपये हमारे पास आ गए हैं। इवन उनके पास ये सब इन्फॉर्मेशन थी कि उसका कब तो उनकी डिलीवरी हुई थी, किस हॉस्पिटल में हुई थी, बच्चे का नाम, ये सब चीज़ें जो हमारा एक गवर्नमेंट ये डिपार्टमेंट है वहाँ से लीक होता है। उनसे ये सब चीज़ें, जैसे आप उसका मातृ जननी का वो फॉर्म भर के आप सबमिट कराते हो आपके नज़दीकी जो ये आशा वर्कर है उनकी हेल्प से, या फिर जो गांव में आंगनवाड़ी वगैरह वर्कर है वो उसको सबमिट कराती है, तो आगे वो डाटा वहाँ से लीक होता है और फ़ोन उनके पास आया कि ये सब चीज़ें हैं, आपका ये 6,000 रुपये आए हुए हैं, आप अपनी ATM डिटेल शेयर कीजिए और आपके वो अकाउंट में अभी क्रेडिट हो जाएंगे। उसने ATM डिटेल शेयर कर दी और CVV बता दिया, तो उसके अकाउंट से जितने पैसे थे वो सारे चोरी हो गए। तो ये सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। बैंक कभी ऐसी चीज़ें आपसे नहीं पूछता है, और ना ही कोई आपका ऑनलाइन कोई आपका अकाउंट बंद हो गया, ATM बंद हो जाएगा ऐसा बोल के कोई भी आपको अपना डाटा उनके साथ शेयर नहीं करना है। फिर फ्रॉड होते हैं ATM को लेकर। एक कस्टमर आया था, वो कहता मेरा ATM मेरे पास है और मेरे अकाउंट से लगातार पैसे कट रहे हैं, और अभी तो जैसे RBI की गाइडलाइन है कि पर डे ट्रांजैक्शन ATM से 20,000 कर दिया है। पहले ये 40,000 होती थी, या और कुछ ATM है जो प्लेटिनम या गोल्ड कार्ड है उनकी जो पर डे लिमिट वो 1 लाख तक होती है। तो ऐसे में क्या होता है कि
एटीएम के ऊपर हमने जो वीडियो फिर हमने चेक किया कि एटीएम की जो सीसीटीवी फुटेज है उसको निकाल के कि एक बंदा, इनका जो पहले से ही बंदा होता है वो एटीएम के अंदर रहता है पहले से, और वो अपना कार्ड ट्राई करता रहता है कि भाई मेरा कार्ड नहीं लग रहा है। और उसके पास बहुत सारे एटीएम होते हैं, रुपए कार्ड, मास्टर कार्ड, वीज़ा कार्ड, सब टाइप के कार्ड उनके पास होते हैं। जैसे ही कोई बाद में आता है तो वो उसको देखते वो ट्राई करता है कि वो पैसे ना निकल रहे हो तो वो कहता है मैं ट्राई करता हूँ। वो खुद से ट्राई करके उनका एटीएम चेंज कर देता है और उनको अपने वाला एटीएम दे देता है, या उसके जैसा एटीएम उसके पास बहुत से होते हैं तो वो दे देता है। तो हमने चेक किया जो उसके पास एटीएम था उसका था ही नहीं, उसका एटीएम स्वैप हो गया था, और जिससे वो फिर कहीं दूसरी एटीएम से वहाँ से पैसे निकालते हैं। एक ये फ्रॉड हो गया। दूसरा होता है क्लोनिंग एटीएम। एटीएम का क्लोन भी आजकल चल रहा है। इसमें क्या होता है, एक मशीन होती है जो डाटा रीड करती है, वो जहाँ पे हम एटीएम कार्ड रीडर होता है जो एटीएम के अंदर, उसके अंदर हम जब कार्ड लगाते हैं तो उस पे वो अपना इक्विपमेंट वो लगा देते हैं, और जैसे ही हम उसमें एटीएम लगाते हैं तो उसकी सारी मैग्नेटिक जो डिटेल है वो, और उसके साथ आपका पिन सीवीवी वो कैप्चर कर लेते हैं, और बाद में उसका सेम क्लोन एटीएम तैयार कर दिया जाता है, और उस एटीएम से के उसके बाद में पैसे निकाल लिए जाते हैं। कुछ फ्रॉड हमारे पास ऐसे भी आए हैं, जैसे ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं हम फ्लिपकार्ट, स्नैपडील और अमेजोन से, तो वहाँ का डाटा हमने जो अपनी हिस्ट्री में कोई भी हमने शॉपिंग किया है, कोई मोबाइल या कुछ भी हमने लिया है, वो डिटेल वहाँ से लीक हो जाती है, और आपके पास फ़ोन आता है कि हम स्नैपडील से ऐसे बोल रहे हैं और आपने ये शॉपिंग की थी, उसमें आपका लक्की ड्रा निकला है, और लक्की ड्रा के लिए आपको गाड़ी निकली है या कुछ ऐसी चीज़ बोलेंगे जो बहुत ही कीमती होगी, और कहते हैं उसको टैक्स से बचने के लिए उसका जो जीएसटी है 10% 12% वो आपको जमा कराना पड़ेगा हमारे इस स्नैपडील के अकाउंट में। और उनके पास जो अकाउंट देते हैं वो भी फ्रॉड अकाउंट होता है, और वो आपसे बैंक की जो होती है मतलब अपना आई कार्ड भी शेयर कर देंगे, इवन गाड़ी की फ़ोटो वगैरह व्हाट्सएप पे ये सब चीज़ें भी आपको भेज देंगे, और आपके जो ऑर्डर की डिटेल है वो भी उनके पास सारी होगी। तो ऐसे भी आजकल फ्रॉड चल रहे हैं। तो कोई भी बंदा आपको इतनी जल्दी रिच नहीं बना सकता कि, और अगर आपको ऐसे लॉटरी और रिच बनना है तो उसके लिए आपको हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा। देयर इज नो शॉर्ट वे फॉर सक्सेस, यू हैव टू डू लॉट्स ऑफ हार्ड वर्क एंड प्रैक्टिस टू। कई बार आपके साथ क्या होता है कि आप एटीएम से पैसे निकालते हैं और आपके अकाउंट से पैसे कट जाते हैं, और लेकिन एटीएम पैसे विड्रॉल नहीं करता है। तो ऐसे में आपको क्या करना है वो चीज़ें मैं आज आपको बताऊंगा। ऐसे में हमारा एक टोल फ्री नंबर होता है, हर एक बैंक का अपना नंबर होता है टोल फ्री। उसके लिए भी मैंने एक टोल फ्री नंबर्स के लिए एक वीडियो बनाई है, उसका लिंक मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। आप उससे भी जाके हर एक बैंक का टोल फ्री नंबर वहां से पता कर सकते हैं। अगर आपके पैसे कट जाते हैं अकाउंट से और पैसे नहीं मिलते, नेटवर्क का इशू हो या फिर लाइट चली जाए या कुछ भी ऐसा होता है, तो आपको घबराने की उसमें कोई ज़रूरत नहीं है। पैसे आपको मोस्टली तो 24 आवर्स के अंदर आपके रिवर्स हो जाते हैं, लेकिन कुछ में अगर रिवर्स नहीं होते हैं तो उसके लिए आपको 7 दिन का टाइम मिलता है, और 7 दिन में आपके पैसे वापस आ जाएंगे। उसके लिए आपको एक कंप्लेन आपके टोल फ्री नंबर पे करनी है। वो आपको डिटेल पूछेंगे भाई कहाँ पे आपको किस टाइम आपने पैसे निकलवाए हैं, वो चीज़ें स्विचिंग सेंटर से फैच हो जाती हैं। और अगर आपके पास जैसे आपका एसबीआई में अकाउंट है, एसबीआई का एटीएम आप यूज़ कर रहे हो और पैसे निकाल रहे हो आप किसी दूसरे पीएनबी के एटीएम से, तो उसमें थोड़ा कुछ टाइम आपको ज़्यादा लग सकता है, क्योंकि वो कंप्लेन आगे उस बैंक को फॉरवर्ड कर दी जाती है, और वहाँ पे ये चेक किया जाता है कि उसमें, क्योंकि जो एटीएम के अंदर कैश रिप्लेनिश होता है वो कुछ तो बैंक करते हैं, कुछ प्राइवेट एजेंसियाँ होती हैं जो कैश को रिप्लेनिश करती हैं, तो वहाँ से डिटेल ली जाती है भाई उस दिन उनको जब रिप्लेनिश किया एटीएम के अंदर कैश तो कितना कैश एक्सेस मिला। वो डिटेल फैच करके अगर आपकी ट्रांजैक्शन फेल्ड है और आपके अकाउंट से पैसे कट गए हैं तो पैसे रिवर्स हो जाएंगे। उसके लिए आपको कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आजकल हर एक अकाउंट आधार से लिंक है, पैन कार्ड से लिंक है, और आधार नंबर से यूपीआई से पैसे आजकल फ्रॉड बहुत हो रहे हैं।
और उसमें आपकी आधार डिटेल उनके पास कैसे जाती है, ये चीज़ें आपकी, आप कहीं भी सीएससी सेंटर या सीएसपी को अपना आधार दे देते हैं, कहीं भी आपको न्यू मोबाइल न्यू सिम परचेज करते हैं तो वहाँ पे अगर आप अपना आधार कार्ड देते हैं, ये चीज़ें आगे सेल की जाती हैं, क्योंकि इन्फॉर्मेशन इज़ द पावर एंड दे यूज़ दिस इंफॉर्मेशन टू चीट विद एनी पर्सन। और यू कैन से दैट आपकी वेब ब्राउजिंग हिस्ट्री, आपकी ऐप जो आप इंस्टॉल करते हैं उस पर जो परमिशन आप अलाउ करते हैं, आपका डाटा शेयर करने के लिए कॉन्टैक्ट्स और भी बहुत कुछ है, ये चीज़ें से ही आपके नेचर और आपकी नीड्स का इन हैकर्स को पता चलता है। तो कभी भी अपना डाटा किसी के साथ शेयर मत कीजिए, बैंक कभी भी ये डिटेल आपसे नहीं पूछता, इसलिए सचेत रहिए और फ्रॉड से बचे रहिए। थैंक यू।